बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ईरान पर हमले के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर क्या प्लानिंग की है और इस सब में सऊदी अरब क्या सहूलत देने जा रहा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में सब कुछ सामने आ गया। जबकि ईरान ने तबाहकुन मिसाइलों से तमाम ममालिक को वार्निंग जारी कर दी। इसराइल ईरान पर कब तक हमला करने वाला है, इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हालिया चंद दिनों के दौरान इसराइल और अमेरिका के दरमियान ईरान के मामले पर कुछ कशीदगी सामने आई, जिसके बाद इसराइल ने अपने शहरियों के अमेरिका पर सफर पर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन उसके बाद अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है कि जब अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान की इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की है। इस मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर के हवाले से बड़ी ही अहम डिस्कशन की गई है और जो इलामिया जारी किया गया उसमें जैक सल्वान ने बड़ा ही मुख्तसर अंदाज में बताया कि ये जरूरी है कि हम दोनों मिलकर बैठें और मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करें। अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर ईरान पर स्ट्राइक करने का इरादा रखते हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से इसराइल को तहम्मुल से काम लेने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि जब तक 2015 के जोहरी मुआहदे के हवाले से कोई रिजल्ट सामने नहीं आता तब तक इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब इसराइली इंटेलिजेंस इदारों के करीब समझी जाने वाली न्यूज वेबसाइट दीपिका फाइल ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि वाशिंगटन और तेल अवीव ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसराइली वेबसाइट ने दोनों मुल्कों के ईरान के बारे में प्लान को ईरान प्रोजेक्ट का नाम दिया और दोनों मुल्कों के हुकाम ने 29 जून 2021 को यह मंसूबा मुकम्मल कर लिया था। जिस इजलास में यह प्लान पेश किया गया उसमें इसराइल के आर्मी चीफ जनरल गैडी आइजनकोट और अमरीकी फौज के आला हुकाम मौजूद थे। ईरान पर हमले के लिए आलमी और इसराइली अखबारात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद इसराइली जासूसी और अमाराती फौजी अड्डों से ईरान पर हमला करने की तैयारी के लिए वजीर आजम बेनी गैट्स ने इसराइली वजीर आजम से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। दोस्तों, इस अफसाने में कोई हकीकत हो या ना हो, इस बात पर यकीन है कि इसराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला करना दरअसल बलूचिस्तान तक पहुंचने की कोशिश है ताकि पाकिस्तान और चीन के करीब पहुंचकर हमला करने के लिए रास्ता साफ किया जाए। इसी खदशे के पेश नजर पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों, इसराइली अखबारात ये भी दावा कर रहे हैं कि इसराइल के कहने पर सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब के मजहबी उमूर के वजीर डॉक्टर अब्दुल लतीफ शेख का कहना है कि तबलीगी जमात का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से है और इस तंजीम से सऊदी अरब में किसी भी शख्स या गिरोह का ताल्लुक साबित हो गया तो इसके खिलाफ दहशतगर्दी के कवानीन के तहत निपटा जाएगा, जिसकी सजा मौत भी हो सकती है। इस सिलसिले में यह भी पता चला कि ईरान पर हमले के लिए सऊदी एयर स्पेस इसराइल को इस्तेमाल करने के लिए भी बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। सऊदी अरब के मजहबी उमूर के वजीर डॉक्टर अब्दुल लतीफ शेख को इस बात का अच्छी तरह इल्म होगा कि जिस हफ्ते के दौरान उन्होंने तबलीगी जमात के खिलाफ अहकाम जारी किए हैं उसी हफ्ते जद्दा में सलमान खान भारत और दूसरा यूरोपीय म्यूजिकल ग्रुप का बहुत बड़ा प्रोग्राम सरकारी सरपरस्ती में मुनक्कद हो चुका है। गैर मुल्की मीडिया ने जून 2021 में यह इतला दी थी कि इसराइली वजीर दिफा बेनी गैट्स ने अपने अमरीकी हममनसब लॉयड ऑस्टिन को ईरान पर हमले की टाइमलाइन से भी आगाह किया। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट पहले सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुंचे। इसराइली वजीर आजम ने सऊदी फिजाई हुदूद का इस्तेमाल किया। वजीर आजम नफ्ताली बेनेट का इस्तकबाल मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जैद ने किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। यूएई के वजीर खारजा से बातचीत करते हुए इसराइली वजीर आजम ने मेहमान नवाजी को सराहा और कहा यह शानदार इस्तकबाल है और इस नौइयत के पहले दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात आकर वो बहुत मुतासिर हुए। उसने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का नेटवर्क मजबूत होगा। इसके अलावा इसराइली वजीर आजम के मुताबिक नफ्ताली बेनेट ने वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात की। इसराइली वजीर दिफा बेनी गैट्स का मजीद कहना था कि मुलाकात में अमरीकी हुकाम ने इसराइली मौकफ की तायद की और ईरान के दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला होने पर इत्तफाक किया। ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमले के लिए इसराइल की फिजाई मशकें जून 2021 से मुसलसल जारी हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आलमी जोहरी मुआहदे पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिसका जिम्मेदार ईरान का गैर जिम्मेदाराना रवैया है और ईरान जोहरी मुआहदे पर अमरीका से खेल खेल रहा है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि अमरीका और यूरोपीय ममालिक के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है
और वो ये समझते हैं कि ईरान जोहरी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दोस्तों वाज़ेह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आलमी जोहरी मुआहदे में वापसी के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दौर वियना में जारी है, ताहम अब तक कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। जबकि इसराइल जोहरी मुआहदे में अमेरिका की वापसी के खिलाफ है। जून 2021 में होने वाले इजलास में इसराइली वजीर दिफा के साथ अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल जोसेफ डनफोर्ड और सेंट्रल कमांड के चेयरमैन जनरल जोसेफ फोटल भी मौजूद थे। ईरान पर हमले की निगरानी का टास्क 53 साल मेजर जनरल अलवनी की सपुर्द किया गया। हालांकि वो 34 साल मिलिट्री सर्विस के बाद रिटायरमेंट की तैयारियां कर रहे हैं। ये इत्तलात भी हैं कि ईरान प्रोजेक्ट में मुमकिन तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ईरान की जोहरी तंसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पैड और मशरक़ वुस्ता में ईरानी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। इस सिलसिले में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी जराये का कहना है कि इसराइली फौज ने जब देखा कि अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन की वजह से ताल्लुकात बंद गली में फंस गए हैं और ईरान और हिजबुल्लाह शाम के महाज पर सरगर्म है, जनूबी शाम में इसराइली सरहद की तरफ उनकी पेशकदमी जारी है। ऐसे में वक्त जाया किए बिना ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की जाए। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक G7 ममालिक ने इसराइली हमायत में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को खबरदार किया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे संगीन नताइज भुगतने के साथ साथ भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अमरीकी खुफिया इदारों ने अंदाजा लगाया कि रूस आइंदा साल यूक्रेन के मुतअद्दिद महाजों पर हमला कर सकता है, जिसमें 2.25 लाख फौजी दस्ते शामिल हो सकते हैं। रूस के महकमा दिफा ने मगरबी ममालिक के इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मगरब रूस फोबिया का शिकार है और नाटो की तोसी से रूस को खतरात लाहक हैं। लिवरपूल में होने वाले G7 इजलास में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के वफूद ने कहा कि यूक्रेन के करीब रूस की फौजी मशकों की मजम्मत करने में मुत्तहिद हैं और रूसियों को खबरदार किया कि वो इश्ताल अंगेजी से गुरेज करें। हम यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के साथ साथ किसी भी खुद मुख्तार रियासत के अपने मुस्तकबिल का खुद तयन करने के हक के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तस्दीक करते हैं, जिसके जवाब में रूस और चीन ने ईरान पर इसराइल के हमले की सख्त मजम्मत की है और ईरान की हमायत का एक ऐलान हो चुका है। इसराइल इस मर्तबा कच्ची पिच पर खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसकी नाकामी यकीनी है। ओमान ने इस सिलसिले में सऊदी अरब से राब्ता किया है कि सऊदी अरब को इस जंग से दूर रखा जाए। 15 दिसंबर को सऊदी अरब और ओमान का इजलास भी हुआ, जिसमें अरब ममालिक को जंग में गैर जानिबदार रखने के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी जानिब ईरान इन तमाम हालातों वाकयात पर नजर रखे हुए है और ईरान की जानिब से तबाहकुन मिसाइलों से इन तमाम ममालिक को जो ईरान के खिलाफ गेम प्लान कर रहे हैं उन्हें वाज़ेह पैगाम दे दिया है। ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की बर्री फौज के मुख्तलिफ यूनिट पैगम्बर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 नामी फौजी मशकें कर रहे हैं और इन फौजी मशकों में खास तौर पर नए और जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और नए तबाहकुन बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बात किए जा रहे हैं, उन्हें मैदान अमल में परखा जा रहा है। ईरान की बर्री फौज की मुख्तलिफ यूनिटों ने फौजी मशकों के इस मरहले में दुश्मन के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाने के बाद उनके अहदाफ को अपने हल्के और भारी हथियारों से इंतहाई महारत के साथ निशाना बनाया। इस मरहले में एंटी हेली बर्न और मुख्तलिफ तरीकों से दिफा की कामयाब कार्रवाइयां भी अंजाम पाई और दुश्मन को मुख्तलिफ तरीकों से आगे बढ़ने से रोकने और पीछे हटने पर मजबूर करने के तरीकों को भी आजमाया, जबकि एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जंगी तैयारों का ताकुब करने की टेक्निक पर भी अमल किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इन्हीं मशकों के दौरान ईरान ने दूसरे रोज बैलिस्टिक मिसाइलों से मुतहरक और गैर मुतहरक अहदाफ को भी निशाना बनाया, जो कि एक बड़ा ही वाज़ेह तौर पे पैगाम है अमेरिका, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए। और इन्हीं मशकों के दौरान सिपाही पासदारान इनकलाब की बहरिया के ड्रोन तैयारों ने मुख्तलिफ फासलों पर अपने अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया और इसी तरह ईरानी दिफाई माहिरीन के तैयार करदा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए अहदाफ को मुख्तलिफ फासलों से निशाना बनाए जाने की मशकें भी की गई। दोस्तों ईरान की जानिब से ऐसे हालात में कि जब इसराइल की जानिब से जंग की धमकियां दी जा रही हैं, इन मिसाइलों का मकसद इन ममालिक को पैगाम देना है कि अगर ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर हमला करने की कोशिश की गई तो ईरान की जानिब से डू और डाई वाली पोजीशन के तहत इसराइल को नहीं छोड़ा जाएगा, जिसका ऐलान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।